आज हम बात करते हैं थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड ड्रग यूज इन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म एंड ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग के यूज की बात करें तो इनका यूज थायराइड डिसऑर्डर को ठीक करने में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, प्रोटीन, फैट एंड हेल्प करता है बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थायराइड हार्मोन्स अफेक्ट करता है ऑल बॉडी सिस्टम, अफेक्ट करेगा। अगर थायराइड डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें देखा गया है या तो थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। बढ़ने का एक कारण रहता है कि इसमें देखा गया है एक एंटीबॉडी बन जाती है जो कि थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस ज़्यादा कराने लगती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए लेवल को हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। याद रखना है, बढ़े हुए थायराइड लेवल को हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, बट घटे हुए थायराइड लेवल को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो याद रखना है, जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो हम इसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, जब घट जाता है तो हम इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इनके डिफरेंस की बात करें दोनों के, तो हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, बट हाइपर थायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है उसका वेट घट जाता है। ऐसे ही जो हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसे कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, बट जो हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसे हीट इंटॉलरेंस होगी। हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसके कंस्टिपेशन होगा और उसे भूख कम लगेगी, बट हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसे भूख ज़्यादा लगेगी और डायरिया हो जाएगी। हेयर फॉल दोनों में ही होगा, बाल दोनों में ही गिरेंगे, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो। नेल की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म में नेल का साइज बढ़ जाता है, बट हाइपरथायराइडिज्म में नेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हार्ट बीट की बात करें तो जो हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट घट जाती है, बट हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो दोनों में ही थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, और इसमें ये देखा गया है कि जो थायराइड ग्लैंड है दोनों में ही ग्लैंड का साइज बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो जो इसमें जो पेशेंट है वो अपनी याददाश्त को खो देता है और साथ ही साथ पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है। बट हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसे एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। आँखों पे अगर हम बात करें तो जो हाइपर थायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसकी आँख आपको लाल देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा मतलब कि उभरी हुई देखेंगी, और उनका आँखों का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। लिवर पे इसका इफेक्ट पड़ता है अगर हाइपोथायराइडिज्म है। अगर कोई पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का है तो उसके लिवर पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन्स है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो जो रिसर्च हुई है उनमें देखा गया है कोई किसी पेशेंट को अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके लिवर में भी इन्फेक्शन देखने को मिला है। डिफरेंस की हम बात कर ही लिए थे। अगर हम
थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस की बात करें कि आखिर इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस से हम समझ सकते हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहेगा। तो इसके जो सिंथेसिस है, थायराइड हार्मोन्स की जो सिंथेसिस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 जो स्टेप है वो आयोडाइड ट्रैपिंग, और नंबर 2 ऑक्सीडेशन, नंबर 3 कपलिंग। तो आयोडाइड ट्रैपिंग में अगर देखो, अगर हम एंटी थायराइड ड्रग लेते हैं तो वो क्या करेंगे, आयोडाइड ट्रैपिंग को इनिबिट कर देंगे और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन को इनिबिट कर देंगे। और ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसे इनिबिट कर देंगे, जिसका नाम है पर ऑक्सीडेस एंजाइम। तो याद रखना है, जो एंटी थायराइड ड्रग हैं वो क्या करेंगे, आयोडाइड ट्रैपिंग को इनिबिट करेंगे और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनिबिट करेंगे, जिसमें कि जो एंजाइम है जिसका रोल है इम्पोर्टेंट पर ऑक्सीडेस एंजाइम, तो इन्हें इनिबिट कर देंगे और जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन्स की जो सिंथेसिस हो रही है वो नहीं होगी, या जो थायराइड जो ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है वो नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की 1 बाय 1 स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग में क्या होता है, जो आयोडाइड आयंस हैं वो मूव कर जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और जैसे ही वो मूव करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेप स्टार्ट हो जाता है सेकंड, जिसमें कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पर ऑक्सीडेस एंजाइम, जिसमें कि जो आयोडाइड आयंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयोडीन में। अब आयोडीन जो है वो बाइंड हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा विद टायरोसिन रेसिड्यू, विद टायरोसिन रेसिड्यू इन द फॉर्म ऑफ मोनोआइडोटायरोसिन एंड डाईआइडोटायरोसिन। तो याद रखना है, जैसे ही आयोडाइड ट्रैपिंग होगी आयोडाइड आयंस मूव कर जाएंगे फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन, किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयोडाइड आयंस हैं वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयोडीन कंबाइंड होती है विद टायरोसिन रेसिड्यू इन द फॉर्म ऑफ मोनो आयोडाइड मोनोआयोडाइड टायरोसिन एंड डाई आयोडाइड टायरोसिन। तो ये मोनो आयोडाइड टायरोसिन एंड डाई आयोडाइड टायरोसिन में ये कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 स्टेप आता है कपलिंग, जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आइडोटायरोसिन जो कि बनाते हैं थायरोक्सिन, जिसे हम कहते हैं T4। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आइडोटायरोसिन जो कि मिलके क्या बनाएंगे, थायरोक्सिन, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोआइडोटायरोसिन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईआइडोटायरोसिन जो कि मिलके बनाएंगे ट्राई आइडो थायरोनिन, जिसे हम क्या कहते हैं, T3। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, थायरोक्सिन T4 जिसे हम कहते हैं एंड ट्राई आइडो थायरोनिन, याद रखना है, T3 जिसे हम कहते हैं। ये जो सिंथेसिस है किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, कौन कराता है, एंजाइम मतलब कि पेरोक्सीडेज, और हार्मोन्स इसमें कौन इन्वॉल्व है जो कि इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो इसके सिंथेसिस की बात हुई, जिसमें कि 3 स्टेप यूज हो रहे थे, और जो जिसमें कि फर्स्ट था आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग। और जो मैंने बताया जो एंटी थायराइड जो ड्रग हैं वो थायराइड जो हार्मोन्स है उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, इतना याद रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे थायराइड ड्रग। थायराइड ड्रग की अगर हम बात करें तो जो थायराइड ड्रग हैं क्यों यूज किए जाते हैं, जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, मतलब कि
थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तब इन ड्रगों का यूज होता है। और ये जो ड्रग हैं, जैसे कि नंबर 1 लीवोथायरॉक्सिन सोडियम, जो कि T3 फॉर्म में, लीवोथायरॉक्सिन सोडियम। और नंबर 2 लियोथायरॉक्सिन T3 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। नंबर 3 कॉम्बिनेशन में भी हम यूज कर सकते हैं, T4 एंड T3। तो याद रखना है, हाइपोथायराइडिज्म का अगर पेशेंट है तो उसे ये ड्रग दिए जाएंगे, T3 T4 कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं या फिर एलोन भी दे सकते हैं, जैसे कि लीवोथायरॉक्सिन सोडियम T4 T3। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं T3 एंड T4 तो ये कन्वर्ट बाद में हो जाता है सेल में जाने के बाद T3 में, और ये बाइंड होता है T3 न्यूक्लियर रिसेप्टर से, और न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो एक्टिवेट करता है डिफरेंट जीन्स, और जिसके से क्या होता है, सिंथेसिस होती है वेरियस प्रोटीन एंड डाइवर्स इफेक्ट होता है इसका। तो इसका जो यूज है ड्रग का, जो इसमें किस में यूज करते हैं, जिस पेशेंट में थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ये ड्रग दिए जाते हैं, T3 एंड T4। याद रखना है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म इसमें जो ड्रग यूज होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है, इंक्रीज हार्मोन्स लेवल, मतलब कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ जाता है। याद रखना है, तो इसमें एंटी थायराइड ड्रग यूज किए जाएंगे, थायराइड इनहिबिटर यूज किए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। याद रखना है, ये हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये देखा गया है जो थायराइड हार्मोन्स है उसकी सिंथेसिस ज़्यादा होने लगती है और थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो जो एंटी थायराइड ड्रग हैं वो क्या करेंगे, जो थायराइड हार्मोन्स है उसके एक्शन को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उसके एक्शन को कम करेंगे, उसके एक्शन को कम करेंगे। और थायराइड जो ग्लैंड है जो ओवर सिक्रेशन करा रहा है उसे क्या करेंगे, स्टूमुलेट करेंगे, उसके ओवर सिक्रेशन को नहीं होने देंगे। तो याद रखना है, एंटी थायराइड ड्रग क्या करेंगे, जो थायराइड हार्मोन्स जो ज़्यादा बन रहा है उसे क्या करेंगे, इनिबेट करेंगे, उसे रिलीज ज़्यादा नहीं होने देंगे, हाइपर जो सिक्रेशन हो रहा है उसे कम करेंगे। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एक एंटीबॉडी बन जाती है जो कि क्या कराने लगती है, थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादा सिंथेसिस कराने लगती है, और जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है पेशेंट को। थायराइड इनहिबिटर नंबर 1 इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, जिसमें कि प्रोपाइल थायो यूरेसिल ड्रग भी यूज करते हैं, मिथमाजोल कार्बिमाजोल, मिथमाजोल और कार्बिमाजोल जो ड्रग हैं वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसे सबसे ज़्यादा मिथमाजोल और कार्बिमाजोल ड्रग दिए जाते हैं, इस कैटेगरी के ड्रग। और नंबर 2 इनिवेट आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसमें कि थायोसाइनेट ड्रग हैं। और नंबर 3 जो कि इनिवेट करेंगे हार्मोन रिलीज को, जिसमें कि आयोडाइड ऑफ सोडियम। और नंबर 4 डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, जिसमें कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज किए जाते हैं। तो जो थायराइड इनिवेटर हैं वो क्या करेंगे, जो थायराइड हार्मोन्स जो ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसकी सिंथेसिस को इनिबेट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो ओवर हाइपर सेंसिटिविटी है उसे कम करेंगे और उसे स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपका मिथिमाजोल है, कार्बिमाजोल है, ये क्या करेगा, हार्मोन सिंथेसिस को इनिबेट करेगा। मिथिमाजोल
चाहे कार्बिमाजोल ड्रग है, दोनों ही ये यही करेंगी, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही रहेगा। और ये क्या करेंगे, जो ड्रग थायराइड पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा था, आयोडाइड जो आयंस थे उन्हें आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा था। तो जो हमारा ड्रग है मेथिमाजोल, वो क्या करेगा, पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबेट करेगा, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो इनिबेट हो जाएगा, और जो आयोडाइड आयंस हैं वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो याद रखना है, जो हमारा मेथिमाजोल कार्बिमाजोल जो ड्रग है वो बाइंड होंगे थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम एंड प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयंस। और इसके बाद नंबर और भी अगर हम बात करें ड्रग की, तो ये कपलिंग को कुछ ड्रग इनिवेट करेंगे, जो कि T3 की और T4 की कपलिंग हो रही थी उसे इनिवेट करेंगे। तो आज अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें, तो जो मेथिमाजोल है कार्बिमाजोल है, इसका ये मेटाबोलाइज बाय लिवर और इलिमिनेट बाय किडनी। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ये इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं अगर कार्बिमाजोल ड्रग लेते हैं या फिर मेथिमाजोल ड्रग लेते हैं। इंटॉलरेंस, जो स्किन है स्किन पे रेसेस हो जाएंगे, जॉइंट पेन होगा, लिवर डैमेज हो सकता है, और लॉस ऑफ टेस्ट, ये एडवर्स इफेक्ट हैं। और जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है लिवर डैमेज। यूजेस पहले ही हम बता चुके हैं। तो इसके जो यूजेस हैं, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म मतलब कि जिसमें ये देखा गया है इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।